क्या तुम रोकोगे उन लव जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है, क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लव जिहाद के नाम पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज हम लव जिहादियों के खिलाफ बात करते हैं तो तुम एफआईआर करते हो मेरे खिलाफ। जी को पकड़ लिया, वहां उनने परशुराम जी के पहले सांदीपनि जी के साथ ये घटना घटी कि वहां उनने तथाकथित देशद्रोहियों ने परशुराम जी सांदीपनि जी को पकड़ लिया और उनसे कहा कि आप बहुत अच्छे शिष्य तैयार करते हो, सब प्रकार की 64 कला 14 विद्या आप जानते हो, तो हमारे बच्चों को सिखाओ। माता जी से यही मांगा, सब खुशी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो, और मां से ये प्रार्थना भी की। अरे मैं एक हिंदू हूँ, राजनीति मेरा भविष्य नहीं है। अरे 2 बार विधायक बन चुका हूँ। मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों से आज निवेदन करता हूँ जो आज मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझको फांसी पर चढ़ा दो या मुझको गोली मार दो। अगर मैं जिंदा रहूं दर्द बनूंगा तो मुझे मार दो, मैं खुशी से मेरे हिंदुत्व के लिए मर जाऊंगा। आप ये मत सोचो कि यह राजनीति इस पीछे, अरे लात मारता हूं इस राजनीति को। जहां पर हिंदुत्व के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है, ऐसी राजनीति मुझे करना नहीं है। अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूं, बस अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकेगी। अरे आज साधु संत कहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे आज कई हिंदूवादी नेता कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे 50 से अधिक इस्लामिक देश है, 150 से अधिक ईसाई देश है, तो 100 करोड़ हिंदुओं का देश, मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? अरे मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने? मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को पूछना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तुम रिटायर हो जाओगे। क्या तुम रोकोगे उन लव जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है, क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लव जिहाद के नाम पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज हम लव जिहादियों के खिलाफ बात करते हैं तो तुम एफआईआर करते हो मेरे खिलाफ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर अगेन आपका स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। आज जीतू पटवारी द्वारा एक अजीबोगरीब चीज का समर्थन किया गया और कांग्रेस के एक सांसद विधायक जो रहे हैं पहले भी, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि 2 पत्नियों पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर, लाडली बहना को लेकर, और साथ ही साथ एक्चुअल में इस पर बीजेपी ने एक बड़ा तंज कसा है, जिसका यह मानना है कि जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी देने की प्लानिंग की जा रही है। अब पहले मैं आपको एक बयान सुनवाऊंगा, उस बयान को आप देखिएगा कि ऐसी फायदा उनको ही मिलेगा जिनके बच्चे ज़्यादा हैं या जिनकी पत्नियां ज़्यादा हैं। देखिए, आपको पता होगा सरकारी नौकरी उनको मिलती है जिनके 2 बच्चे या 2 से कम बच्चे हों, लेकिन अगर किसी के बच्चे 3 या 3 से ज़्यादा हों सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो इसके लिए बीजेपी ने तो प्लान बना रखा है, बट अब कांग्रेस ने एक ऐसा तरीका निकाला है कि अगर पत्नियां 2 हों या बच्चे ज़्यादा हों तब भी आपको सरकारी लाभ मिल सकता है। सरकारी लाभ का मतलब सरकारी योजना। आपको मालूम होगा कि 1 साल में 1 लाख रुपए के लिए महालक्ष्मी योजना ये चालू करने वाले हैं। तो यहां पर पहले वीडियो का बयान सुन लीजिए जीतू पटवारी साथ में कांतिलाल भूरिया का, उसके बाद में आपके लिए पूरी एक
मतलब आज के जो न्यूज़ हैं, सरकारी शिक्षक बनने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, 4 जून तक नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी पर मामा ने भी निशाना साधा है, इस पर हम बात करेंगे। 30 लाख सरकारी नौकरियों को भरने के लिए कैलेंडर जारी करेंगे और कैलेंडर के अनुसार ही आपकी भर्तियां होंगी, ये जीतू पटवारी का दावा है। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल चुकी है, अब बाहर आकर वो पता नहीं क्या हैं। भगवान राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया बताती है, मतलब ये एक बड़ा बयान फिर से सामने आया है पीएम मोदी का। और किसानों का कर्ज माफ किया तो बीजेपी वालों ने कहा कि किसानों की आदत खराब हो रही है। ये अडानी अंबानी का पैसा माफ करते हैं तो उनकी आदत खराब नहीं होती है। कितने दिन तक पीएम झूठ का सहारा लेंगे? अब ऐसे लोग भी बोलने लगे हैं जिनको ठीक से बोलना भी नहीं आता। इनके खुद पिताजी घुसे हुए हैं चारा घोटाले में, जेल में, और जमानत पे बाहर आते रहते हैं, लेकिन अब ये झूठ की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बयान से। पहले मैं वो बयान सुनाना चाहता हूं जो कांतिलाल भूरिया और जीतू पटवारी ने दिया है कि 2 पत्नियों पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुनते हैं ये बयान। घर की महिलाओं का ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। मन पर विराजित मेरे पिता तुल्य हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भावी अभी नए सिरे से लोकसभा के सांसद आदरणीय राजा साहब, जरा जोरदार ताली बजाओ तो एक बार। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल, 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पे। मन पर विराजित मेरे पिता तुल्य हमारे सिरे से लोकसभा के सांसद आदरणीय राजा साहब, जरा जोरदार ताली बजाओ तो एक बार। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। शुरू से ही इस प्रकार की राजनीति यहां पर कांग्रेस की तरफ से होती आई है और आज उन्होंने ये साफ कर दिया कि जिसके पास 1 पत्नी है उसके लिए 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको 2 लाख रुपए सालाना मिलेगा। और सरकारी नौकरी में 3 से ज्यादा बच्चे का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कई सारे, हालांकि हिंदू धर्म में ऐसा बहुत कम होता है, बट अदर धर्म की बात करें तो मुस्लिमों में 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियां होती हैं, उनके 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। तो अब होता क्या है कि यहां पर 3 से ज्यादा जो बच्चे हैं तो भैया 1 पत्नी से 2, 1 पत्नी से 2, 1 पत्नी से 2, 3 पत्नियों से 6 बच्चे, उनको मिलेगा क्या? उनको मिलेगी सरकारी नौकरी, उनमें कोई भी रूल नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के बयान अब बीजेपी हमलावर हो चुकी है कि इस प्रकार की नीति इसलिए बनाई जा रही है ताकि मुसलमानों को फायदा दिया जा सके। अब आगे हम बात इस पे बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए अतिथि शिक्षकों का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर कुछ शिक्षकों ने हद ही पार कर दी। मामला श्योपुर का बताया जा रहा है। श्योपुर में अगर आप देखोगे तो यहां पर 4 लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए और वहां पर जहां से सर्टिफिकेट बन रहे थे, प्रिंसिपल संकुल जहां से बन रहे थे, वहां पर उन्होंने पैसे के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं। अब इनको सरकारी नौकरी बाहर तो कर दिया गया है कलेक्टर ने, लेकिन अब इनको सजा देने की तैयारी चल रही है। 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल बाबा का बयान सुनते हैं। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम 1 सीट नहीं मिलने वाली है। तो यहां पर कांग्रेस अब अड़ी हुई है कि भाई इस बार तो 200 पार भी नहीं हो रही है बीजेपी। आपका क्या मानना है, बीजेपी सरकार बनेगी या कांग्रेस सरकार बनेगी? आप अपने मत रखिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। लेकिन मामा ने राहुल गांधी पर एक बड़ा बयान दिया है, मामा की बात भी सुन लेते हैं। शर्म आनी चाहिए सैम पित्रोदा और शर्म आना चाहिए राहुल गांधी, जिनको आपने अपना राजनीतिक गुरु बना के रखा है। ये कांग्रेस भारत की जड़ों से कट गई है, भारत की माटी से कट गई है।
भारत की संस्कृति से कट गई है, जीवन मूल्यों और परंपराओं से कट गई है। बताओ, जिसकी जड़ें भारत में हो ही ना, उस कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? राहुल गांधी की जड़ें भारत में है ही नहीं, भारत को नहीं जानते, भारत की माटी को नहीं जानते, इसकी सौदी सुगंध नहीं पहचानते। उनको तो ये भी पता नहीं है कि केला पेड़ में ऊपर लगता है कि जमीन के नीचे लगता है। उन्हें पता ही नहीं है, वो आलू डाल के सोना निकाल देते हैं, ये जानते नहीं भारत को। तो बताओ, ऐसी कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? पार्टी है केवल भारत। तो मामा ने राहुल गांधी को भला बुरा कहते हुए, भला बुरा क्या है तो राजनीति में यही चलता रहता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन 30 लाख सरकारी नौकरी को लेकर कोई बोल रहा है तो वो जीतू पटवारी लगातार बोल रहे हैं। अब 30 लाख सरकारी नौकरी ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं या मध्य प्रदेश की है, कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है तो राहुल गांधी ने पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात ही की होगी। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, इन्होंने घटा के उसको 30 लाख कर दिया है। अब 30 लाख नौकरियां पूरे भारत में, ये अगर वास्तव में देखा जाए तो 1 करोड़ से ऊपर नौकरी देनी चाहिए। मैं बीजेपी से भी कहूंगा, मैं कांग्रेस से भी कहूंगा, भैया बेरोजगारों का ध्यान रखो। अगर आपको सत्ता में लाए हैं तो सत्ता में लाने के बाद कम से कम आप लोग बेरोजगारों का ध्यान तो रखो, उनके लिए नौकरी लेकर आओ। अब यहां पर 30 लाख नौकरियों में अगर हम बात करेंगे तो जीतू पटवारी का बयान पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। 2 लाख रुपए तक का किसानों का, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसान क्रेडिट कार्ड के 2 लाख रुपए तक के लोन माफ करेगी। याद रखना ये बात। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो अपनी फसलें होती हैं उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे हम यहाँ से टायर खरीदते हैं उसकी कीमत है, ऐसे ही पता होना चाहिए कि हमारे गेहूं की कीमत कम से कम क्या होगी। ये कांग्रेस पार्टी पहले से फिक्स करेगी, नियम बनाएगी, कानून बनाएगी। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी धर्म पत्नी, घर में कोई भी एक महिला जो गरीब है उसको 8,500 रुपया हर महीने उसके खाते में, साल का 1 लाख रुपया हम बहनों को डालेंगे, उनकी मदद करेंगे। ये बात कितनों को पता थी? हाथ उठा। ठीक है, तो यहां पर कैलेंडर जारी करेंगे, कब भर्ती निकलेगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, इस पर ये डायरेक्ट एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान के अनुसार भर्तियां होंगी। अब आज एक बड़ा मुद्दा और सामने आया है, शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को अंदर रख दिया। अच्छा, मेरे जो मैं न्यूज एनालिसिस करूंगा इसमें सारे आपकी काम की बातें, सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति, स्कूटी योजना या कोई भी योजना चलेगी, सरकारी योजना, आवास योजना, सब पर हम बात करेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों का मुद्दा रखेंगे, हम किसी एक सरकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो हमारी सरकार है, हमने चुनी है। ठीक है, तो यहां पर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शराब घोटाले में जो बयान दिए थे उसको लेकर ईडी ने काफी समय तक उनको स्टे कराया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से वो बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त उनका पासपोर्ट जमा रहेगा, उनका पासपोर्ट मतलब वो बाहर नहीं जा सकते इंडिया से, दिल्ली के बाहर भी कहीं भी रहेंगे तो उनको लाइव लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी। इसको लेकर वकील ने सारी जानकारी दी है और बहुत जल्द केजरीवाल जी भी लाइव आने वाले हैं। मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है, 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूं। आज से लागू होगी। और अभी तो केजरीवाल जी के आने पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, क्या केजरीवाल जी दोषी हैं या नहीं? ये सब बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, लेकिन भगवान राम को, कांग्रेस का अभी भी श्राप लगने वाला है, ऐसा मानना है मोदी जी का। मोदी जी का बयान राम के ऊपर फिर से सुनते हैं कि कांग्रेस आखिर क्यों राम मंदिर के विरोध में लगी हुई है। महानतम गुणों और सुंदरतम मूल्यों के महासंगम है। भारत के अस्तित्व का आधार राम से है और भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज भी प्रभु श्री राम है। यही महाराष्ट्र की धरती पर ये संत आवाज उठी थी, विश्वाचा विश्राम रे,
स्वामी माजा राम रे, अर्थात मेरे राम तो पूरे विश्व के विश्राम है, आश्रय। तो नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आने वाली सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सारे नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ओवैसी और नवनीत राणा दोनों के बीच में घमासान छिड़ गया है। ओवैसी जो कि छोटे भाई अकबरुद्दीन जो है, तो नवनीत राणा ने क्या कहा? नवनीत राणा ने कहा कि आप 15 मिनट का समय मांगते हो, हम 15 सेकंड दे दीजिए, 15 सेकंड में सब खलास कर देंगे। इस प्रकार की वार्ताएं लगातार चल रही हैं। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात किसानों को कर्ज को लेकर राहुल बाबा ने कही है कि जिस प्रकार से अडानी अंबानी के कई लाख करोड़ रुपए फ्री वेव कर दिए जाते हैं, तो किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं किए जा सकते? सुनते हैं राहुल बाबा का यह बयान। ये क्या समझ रखा है नरेंद्र मोदी ने कि यही पैसा बांट सकता है, ये अडानी को दे सकता है, ये अंबानी को दे सकता है, तो हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दे सकते हैं। मीडिया वाले कहते हैं देखो मनरेगा दिया, मीडिया में सारे के सारों ने कहा देखो ये गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। हमने कर्जा माफी की किसानों की, कहते हैं देखो किसानों को बिगाड़ रहे हैं। अडानी का कर्जा माफ होता है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अंबानी को जमीन मिलती है। तो किसानों को लेकर, कर्जे माफी को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है, लेकिन यहां पर किसान सम्मान निधि देकर पीएम मोदी भी आश्वस्त हैं। वो साल में 6,000 रुपए और साथ में एमपी गवर्नमेंट 2,000 रुपए मिला के लगभग 3,000 रुपए मिला के लगभग 9,000 रुपए किसान के खाते में आ रहे हैं, जो कि अगले साल से 12,000 रुपए देने की बात की जा रही है। तो किसान सम्मान निधि से पीएम मोदी घेर रहे हैं और कर्जा माफ करने पर हमारे यहां पर राहुल गांधी घेर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे यादव की जो तेजस्वी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। नारा 40 का नारा बीजेपी के लोग जो है वो देना बंद कर दिए हैं। हाँ समझ गए ना, देखो कितना दिन तक झूठ का सहारा ले सकते हैं। अब जनता रगड़ने लगी है, अभी तो रगड़ाई ढंग से हुई, अभी तो 3 फेज ना भइल बा, 4 फेज और बाकी बा। लालू जी कह रहे अभी एकदम ललाही थे लोग, ढूंढता ईवीएम मशीनवा जल्दी मिली कि जल्दी ललटेनवा पे बटन दबाई भाजपा के भगाई, बुझाता रहो लोग। तो आज हमने बहुत सारी बातें की और बहुत सारे आपको जानकारी दी, लेकिन 2 पत्नियों वाला बयान तो काफी विवादास्पद है। अगर 2 पत्नियों को 2 लाख रुपए देना चाहते हो तो फिर लाडली बहनाओं को भी, अगर लाडली बहना के पास एक पिताजी हैं, एक भाई है, एक बेटा है, या घर में 3 पुरुष हैं, तो आपको लाडली बहना का पैसा कितना होना चाहिए आप बताओ। अच्छा, लाडली बहना को 1250 मिल रहे हैं। अब लाडली बहना का लड़का भी है तो उसके लिए 1250, पति है तो उसके लिए 1250। भैया ऐसे मिलने चाहिए ना, क्योंकि 2 पत्नी हमेशा मतलब आदमी को ही फायदा क्यों मिले यार। कांग्रेस बोल रही है कि 2 पत्नियां होंगी तो उनके लिए आप एक की जगह पे 2 लाख रुपए दोगे, यानी कि एक पति बहुत सारी पत्नियां रख सकता है। तो भैया एक पत्नी भी बहुत सारे पति रख सकती है। भाई विवाद तो विवाद है, कुछ भी हो सकता है। सरकारी नौकरी में बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी एक अलग अलग प्रकार के क्लॉज लगाए जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से देखिए, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाँ चलिए सुन लेते हैं ये छोटा सा बयान वो जीतू पटवारी का और कांतिलाल भूरिया का। हाई हो गया। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे। छोटे अभी घर की महिलाओं का ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लोग जाएगा उस पर। मन पर विराजित मेरे पिता तुल्य हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भावी अभी नए सिरे से लोकसभा के सांसद आदरणीय राजा साहब, जरा जोरदार ताली बजाओ तो एक बार। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल, 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्ते तो 2 लोग जाएगा उस पर। मन पर विराजित मेरे पिता तुल्य हमारे सिरे से लोकसभा के सांसद आदरणीय राजा साहब, जरा जोरदार ताली बजाओ तो एक बार।
जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। मोहन यादव ने भी कांग्रेस को घेर लिया है। उनने कहा है कि कांग्रेस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ी हुई है, कि सब जनता की नहीं पड़ी हुई है, उन्हें अपने परिवार की पड़ी हुई है। जब भी आप देखें, देखो मोहन यादव पहले बयान सुनते फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। सुनते हैं मोहन यादव को ये बड़ा बयान। सब जमानत पे ये डर क्यों रहे हैं? ये इसलिए डर रहे हैं, सारे के सारे लोग जितने मोदी को गाली बक रहे पानी पी पी के, ये सारे बेईमान इकट्ठे हैं। आप बताओ, लाइन से देखो, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, और तो और आगे बढ़ो, इनके साथ वाले बिहार वाले लालू वो जमानत पे, वो पवार वो जमानत पे, उद्धव ठाकरे वो जमानत पे, वो जो जमानत पे नहीं वो अरविंद केजरीवाल जेल में, उसका दूसरा मंत्री जेल में। अब बताओ, या तो जेल में या बेल पे जमानत पे है। अब ये डरेंगे नहीं तो क्या होगा? उनको मालूम है कि अगर सरकार बन गई तो ये मोदी ये छोड़ेगा नहीं। और बताओ, आप छोड़ना भी क्यों चाहिए? आज ये गरीब आदमी कोई गलती करेगा और मुकदमा बनेगा तो इनको जेल जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता है? इनको सजा होती कि नहीं होती है? लेकिन ये घमंडिया लोग। तो मोहन यादव का मानना है कि जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता के अलावा कांग्रेस के खानदान, एक पर्टिकुलर खानदान खतरे में है। अब आप बताइए, पूरी न्यूज आपने सुन ली होगी, सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कुछ लोग नई नई योजनाएं ला रहे हैं, एक बेसिक योजना लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपके लिए एक बड़ी योजना जो वास्तव में लागू कर दी गई है उसके ऊपर हम जानकारी देंगे, जो है आपकी आवास योजना और किसान पट्टा योजना। जिनके पास भूमि होने के बावजूद भी पट्टे मिलेंगे आपको खेती करने के लिए, एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। साथ में जिनके पास कच्चा मकान है या जमीन है उनके लिए पक्का मकान दिया जा रहा है, और वो भी काफी कम कीमतों पर। तो ये सब हम आपको लेकर आएंगे, तो प्लीज वीडियो को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और YouTube पर दीप्ति सिंह एकेडमी का चैनल सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या सर्च करेंगे? दीप्ति सिंह एकेडमी, और हमको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, जैसे कि नई नई योजनाएं, नए नए कानून, या आपके लिए जागरूक करने का काम। चूंकि हम एक शिक्षक हैं तो हमको सभी छात्र छात्राओं को जागरूक करने का काम करना पड़ेगा। और जो भी वोटर है, पहली बार वोट दे रहा हो, दूसरी बार दे रहा हो या कई बार दे चुका हो, अब की बार जो भी आप चुनोगे वो ऐसे व्यक्ति को चुनना जो आपके लिए काम करता हो। फालतू की बातें करने वाले तो चुनाव के समय बहुत सारे आ जाते हैं, नए नए नेता बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में कौन चुनाव में जीतने का हकदार है ये जनता तय करती है। और आपको ये तय करना है कि कैसे लोगों को वोट देना है जो आपका भविष्य सुरक्षित कर सके, जो आपके लिए अच्छा काम कर सके। ऐसे लोग को ही आपको चुनना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर, तब तक लिए जय हिंद। जी को पकड़ लिया, वहां उनने परशुराम जी के पहले सांदीपनि जी के साथ ये घटना घटी कि वहां उनने तथाकथित देशद्रोहियों ने परशुराम जी, सांदीपनि जी को पकड़ लिया और उनसे कहा कि आप बहुत अच्छे शिष्य तैयार करते हो, सब प्रकार की 64 कला 14 विद्या आप जानते हो, तो हमारे बच्चों को सिखाओ। अब ये देशभक्त सांदीपनि जी को मंजूर नहीं था, तो जैसा होता आतंकवादियों का तरीका, पहले मारा पीटा, तमाम प्रकार के षड्यंत्र बनाए, लेकिन वो तैयार नहीं। उन्होंने कहा भले हमारी हत्या कर दो, लेकिन हम आपके आगे सरेंडर नहीं होंगे, हम आपके आगे समर्पण नहीं करेंगे। तो उनका 6 महीने का बच्चा छीन लिया, जैसे आतंकवादी करते हैं, और उसको छीन कर कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हो, तो आपका बच्चा हमारे पास रहेगा, जो हम जानते इसको सिखा देंगे। लेकिन वो अपनी छाती पे पत्थर रख करके सांदीपनि जी वो बच्चे को वहीं छोड़ के आ गए, और आकर के उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में उनने क्षिप्रा जी के किनारे आश्रम बनाया। 1 साल 2 साल लगातार 11 साल तक वो आश्रम चलाते रहिए। कई लोग आए, कई के बच्चों को उनने शिक्षा दी, लेकिन अपना दर्द वो केवल पति पत्नी दूसरे के बच्चों में देख करके खुश हो जाते, रात को अपने बच्चों को स्मरण करते, रो धो के दोनों ही सो जाते। रोज ये करते करते जब भगवान कृष्ण और बलराम की बेच आई
और जब देखा कि ये कृष्ण भगवान में विलक्षण गुण है, एक दिन में एक विद्या सीखना, ऐसे 64 कला 14 विद्या, इधर मथुरा पे आक्रमण कर दिया जरासंध की सेना ने। भगवान कृष्ण को तुरंत बुलावा आया कि मथुरा आना पड़ेगा और मथुरा में आपके बिना कोई युद्ध लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे में जब भगवान कृष्ण का जाने का समय आया तो एक दिन पहले गुरु माता ने कहा कि कृष्ण आप जा रहे हो तो आपको गुरुदक्षिणा देना, क्या गुरुदक्षिणा में दोगे? उन्होंने कहा माँ आप जो बताओ, जैसा आप चाहो। तो उन्होंने कहा अगर गुरुदक्षिणा देना तो तुम्हारा जैसा भाई 11 साल पहले वो कहानी सुना देती है, समुद्र के किनारे कुछ लोगों ने छीन लिया है, अगर उचित लगता हो तुमको तो गुरुजी को ये गुरुदक्षिणा दो तो हमको हमारा पुत्र मिल जाएगा। भगवान कृष्ण की जमीन खसक गई। वो लगभग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने रोज अपना अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी गुण, उनकी अपनी प्रतिभा संपन्नता तो थी, लेकिन उनको भी ये दर्द मालूम नहीं था कि हमारे गुरु के मन में इतना बड़ा कष्ट है। उनने संकल्प किया कि मथुरा बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मैं गुरुपुत्र ला के दूंगा। और ये जामनगर गुजरात का जो वर्तमान में ये जम का नगर बोला जाता था, अभी जाने अनजाने हम कह देते कि वो जम मतलब भगवान स्वर्गलोक में से लाए, ये गलत बात है। असली में यही पुरुषार्थ पराक्रम से। तो भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी आपने मेरे को बताया क्यों नहीं? तो सांदीपनि जी पहले तो नाराज हुए कि तुमको किसने बताया? तो उन्होंने कहा मुझे गुरु माता ने बताया। तो अपनी गुरु पत्नी पे नाराज हुए। क्या हमारे निजी कष्ट में आश्रम के विद्यार्थियों को हिस्सेदारी देना ये भी पाप है? ये हमारी उज्जवल परंपरा है। आचार्य की कितनी उज्जवल परंपरा होती, देखो आप वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति की जय जयकार ऐसे ही नहीं होती। और फिर उन्होंने कहा अच्छा तुमको मालूम पड़ी गया तो बताता हूं कि तुमको वहां जाना पड़ेगा, लेकिन तुमको हथियार के साथ तैयार होकर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं जाने को तो अभी तैयार हूं, मुझे कोई हथियार दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास हथियार नहीं है। हथियार अगर आश्रम में होते तो हम ये आश्रम नहीं चला पाते, हम तो शिक्षा देते हैं। लेकिन ऐसा करो जाना पाओ जाओ, वहां परशुराम जी के पास हथियार मिलते हैं। हम सब जानते हैं भगवान परशुराम जी पास हथियार नहीं हो तो फिर क्या मिले? वो तो हथियार के साथ अपने जीवन का एक अलग ही पक्ष है उनका। साधना में भी साधना और हथियारों की एक से एक उन्नत अवस्था अगर उनके पास थी। जब भगवान कृष्ण बलराम यहाँ आए इसी पहाड़ी पे, और उन्हें जब तक आए तब तक तो काफी बांट चुके थे। तो भगवान ने कहा कि मुझे, कृष्ण भगवान ने, कि उन्होंने कहा जरा मेरे को आपसे कुछ सामान चाहिए जिससे मुझे युद्ध में लड़ने की मदद मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कृष्ण तुम लेट आए हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुमको मैं ये सुदर्शन चक्र देता हूँ, ये उठा के ले जाओ। और यहाँ सुदर्शन चक्र जब बात आई, वो भी बड़ा मजेदार किस्सा है। भगवान ने बलराम के साथ आए थे, बलराम बहुत हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने कहा बलराम से, भगवान कृष्ण का उठा लो ये। भगवान बलराम उसको हिलाने लगे, वो उनसे हिला भी नहीं, क्योंकि वो फिर सांदीपनि आश्रम से निकले हुए थे। लेकिन ये जानते तो परशुराम जी भी थे कि कृष्ण आप मजाक मत करो, ये योग बल से उठता है और योग बल में तुम्हारे से बड़ा योगी कोई नहीं है। और हमने सबने देखा भगवान ने जो चीटी उंगली पे धारण किया, सारी जिंदगी हम उनका सुदर्शन चक्र परशुराम जी का प्रसाद समझ करके जब तक उनका शरीर चला अपने साथ रखा। भगवान यहाँ से गए गुजरात में, जम को मारा, जम को मारने के बाद वहां से 5 दिन शंख लाए। तो भगवान जब यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए मथुरा, तो जीवन भर 2 चीज उनके पास रही, एक 5 दिन नाम का शंख और दूसरा सुदर्शन चक्र। इंदौर जा रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी हो गई, मोटी बीमारी, तो 10-50 लाख रुपए खर्चा होता है कि नहीं होता? कि नहीं होता? तो इतना पैसा जब खर्च होता है, कोई जनता पार्टी वाले ने कहीं माफ कराया आपको? बोलो। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि अब कोई बीमार होगा तो मुफ्त में इलाज, 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा गरीब का। ये कांग्रेस की गारंटी। और जो मजदूरी में बाहर जाते हैं, इंदौर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, उन सबके लिए 200-250 के बजाय मनरेगा में अब 400 रुपए मजदूरी आपके गांव में मिलेगी। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये कांग्रेस है जो सोचती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में तो आपके साथ खड़ा रहता हूं। मैं जानता हूं 100 काम होते हो, उसमें 10 काम होते, कई काम नहीं हो पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके काम नहीं करा पाता। जितना मेरे हाथ में उतना तक कराता हूं। आपसे मेरा रिश्ता है, आप मेरे परिवार के हो, मैं आपके लड़ता हूं।
आप मेरे लिए लड़ते हो गांव में, मैं जानता हूं, लेकिन ये चुनाव राधेश्याम मोहल